आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया कि हमारे पास दो मैग्नेटिक पोल्स थे, ठीक है, टू मैग्नेटिक पोल्स और पोल स्ट्रेंथ 320 मिली एम्पियर मीटर और 400 मिली एम्पियर मीटर, ठीक है। दो पोल स्ट्रेंथ थे हमारे पास, दो मैग्नेटिक पोल्स थे जिनके पोल स्ट्रेंथ की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, ठीक है। हमने उनके वो डिस्टेंस पे अपार्ट रख रखा था ऑफ 10 सेंटीमीटर इन एयर, ठीक है। मतलब एक हमारा यहाँ पे कुछ होगा और दूसरा हमारा यहाँ से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हमने एक दूसरा रख रखा है मैग्नेटिक पोल, ठीक है, दूसरा मैग्नेटिक पोल रख रखा है। इसकी पोल स्ट्रेंथ है 324 मिली एम्पियर मीटर, ठीक है। 324 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर हो जाता। मैं इसको पोल स्ट्रेंथ को m1 बोल देता हूँ और इसके पोल स्ट्रेंथ को m2 बोल देता हूँ। m2 की वैल्यू हमारे पास 400 इंटू 10⁻³ एम्पियर मीटर में, ठीक है। इनके बीच का डिस्टेंस था हमारे पास 10 सेंटीमीटर यानी 0.1 मीटर। अब हमसे आगे क्या रखा है कि द नल पॉइंट विल बी एट अ डिस्टेंस ऑफ, ठीक है। हमसे पूछा गया कि नल पॉइंट कितने डिस्टेंस पे आ रहा होगा, सेंटीमीटर में बताना हमें, ठीक है। ऑन लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स, ठीक है, यानी मतलब इनके सेंटर के बीच में, मतलब लाइन ज्वाइनिंग द टू पोल्स मतलब यहाँ पे कहीं हमें नल पॉइंट की डिस्टेंस बतानी है, ठीक है, फ्रॉम द वीक पोल इफ दे आर लाइक पोल्स। और जो हमें नल पॉइंट का लोकेशन बतानी है वो वीक पोल से बतानी है। मतलब ये हमारा वीक पोल है यहाँ पे क्योंकि इसकी पोल स्ट्रेंथ कम है, यानी यहाँ से कुछ एक्स डिस्टेंस पे हम मान लेते हैं नल पॉइंट आ रहा होगा। तो यहाँ से कितना हो रहा था, यहाँ से रहा था हमारे पास 0.1 माइनस एक्स पे, ठीक है। एक्स हमारे यहाँ पे मीटर में था, यहाँ से एक्स मीटर डिस्टेंस पे आ रहा होगा नल पॉइंट, तो यहाँ से रहा था 0.1 माइनस एक्स, ठीक है। दोनों लाइक पोल है, मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा तो यहाँ पे भी मैं नॉर्थ पोल ही मानूंगा। तो आप देख सकते हैं दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होते हैं। अगर यहाँ पे हम कोई रख देते पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे अगर हम यूनिट नॉर्थ पोल रखते हैं, यहाँ पे अगर हम यूनिट नॉर्थ पोल अज्यूम करते हैं तो ये पोल उसको इधर रिपेल कर रहा होता और ये इधर रिपेल कर रहा होता, ठीक है। यानी यहाँ पे इन दोनों के रिपल्शन के कारण यहाँ पे एक न्यूट्रल पॉइंट आ सकता है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी बन रही होती इसके कारण, m1 वाले पोल स्ट्रेंथ के कारण। तो उसकी वैल्यू आ रही होती है हमारे पास म्यू0 अपॉन में 4 पाई, म्यू0 अपॉन में 4 पाई m1 अपॉन में r², ठीक है, यानी x² चल रहा होता। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड b2 इसके कारण बन रही होती है यहाँ पे, ठीक है। b2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास म्यू0 अपॉन में 4 पाई इंटू m2 अपॉन में 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा होता। क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर है तो हमारे पास आ रहा था m1 अपॉन में x² इक्वल्स टू m2 अपॉन में 0.1 माइनस एक्स का स्क्वायर चल रहा होता, ठीक है। दोनों की वैल्यू बराबर इसलिए थी क्योंकि यहाँ पे नल पॉइंट आ रहा था हमारे पास। तो हमारे पास यहाँ से m1/m2 की वैल्यू रहती, ठीक है, m1/m2 की वैल्यू रहती यहाँ से x अपॉन में 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर चल रहा था हमारे पास, ठीक है। m1 की वैल्यू थी हमारे पास 324 इंटू 10⁻³ ठीक है, यानी 0.324 और m2 की वैल्यू थी हमारे पास 400 इंटू 10⁻³ यानी 0.4 इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास x अपॉन में 0.1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी इसकी पावर में 1/2 लिख सकता हूँ, मतलब मैंने यहाँ से स्क्वायर हटा दिया है तो इसकी पावर रख दी हमने 1/2, ठीक है। यानी हमारे पास चल रहा था 0.324 डिवाइड बाय 0.4, ठीक है, 0.324 डिवाइड बाय 0.4। तो इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 0.81 की पावर 1/2 चल रहा होता, ठीक है। 0.81 की पावर 1/2 चल रहा होता यानी 0.9 हो रहा था, 0.81 होता था ये, इसकी पावर 1/2 इक्वल्स टू ये चल रहा था हमारे पास, ठीक है। 0.81 की पावर 1/2 यानी 0.9 हो रहा था, यानी 0.9 इक्वल्स टू आ रहा था हमारे पास x अपॉन में 0.1 माइनस एक्स, ठीक है। मैं इसको इधर भेज देता हूँ तो आप देख सकते हैं 0.9 इंटू 0.1 हो रहा था हमारे पास 0.09 माइनस 0.9x, ठीक है, इक्वल्स टू x चल रहा था हमारे पास, यानी 1.9x इक्वल्स टू 0.09, 1.9x, ठीक है, इक्वल्स टू 0.09। तो x की वैल्यू कितनी हो रही है हमारे पास, x की वैल्यू होती है हमारे पास 0.09 डिवाइड बाय 1.9, ठीक है, 0.09 डिवाइड बाय 1.9 यानी x की वैल्यू आती है हमारे पास 0.047, ठीक है। x की वैल्यू आती है हमारे पास 0.047 यानी 4.7 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 4.7 सेंटीमीटर। तो हमसे यही पूछ रखा था डिस्टेंस पूछ रखा था हमसे यहाँ से, ठीक है। तो इसके लिए आ गई हमारे पास 4.7 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये ऑप्शन ए बन रहा था, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास ऑप्शन ए है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।